Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Respected dear students and all the fellows, this is your course instructor Fadl Shahbaz Khan speaking to you right now. उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हैं ठीक ठाक हैं और एक बार फिर आपके इस वेल नोन सीरीज़ ऑफ पावर वर्ड्स में आपको खुश आमदीद कहता चलूँ। इस बार आप देख सकते हैं मेरा पार्ट इमीडिएटली पार्ट नंबर 13 के बाद आपके सामने पार्ट नंबर 14 की हैसियत से मौजूद है कि जहाँ पर हम कुछ लेटर्स अगरचे सिर्फ 3 कहा जाए तो गलत नहीं होगा, हमने लेटर नंबर M के ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। तो आइए कुछ और लेटर M के डिस्कस करने के बाद आज के लेक्चर में हम M और कुछ N के वर्ड्स यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो आज का लेक्चर प्रॉबेबली साइज़ की शक्ल में देखा जाए तो थोड़ा सा प्रिसाइज हो सकता है। उसकी ज़ाहिर वजह ये कि हम 100 की टैली पर पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह और फौरी तौर पर फिर ये होगा कि फिर हम इनके एक नई सीरीज़ को यहाँ पर इंशाल्लाह ताला लॉन्च करेंगे। और फ़िलहाल जो सेट ऑफ वर्ड्स आपको अप टू 100 मिल जाएगा वो आपकी टेस्ट प्रिपरेशन से लेकर दीगर दूसरी चीज़ों से लेकर बड़ी वैल्यू रखेगा। और फिर आपके जहन में एक सवाल आएगा कि सर बाकी के लेटर्स तो वो तो फिर मैं नए पार्ट्स में आपको देता रहूँगा, लेकिन जिन लोगों को जहाँ तक टेस्ट प्रिपरेशन करनी है, जहाँ तक उन्होंने अब तक किसी जगह पे अप्लाई कर रखा है, यूनिवर्सिटी टेस्ट हो गई, CSS या व्हाटएवर जहाँ कहीं भी, तो उनके लिए यहाँ तक के वर्ड्स, इस लेक्चर तक के वर्ड्स जो हैं वो काफ़ी यूज़फुल साबित ऑलरेडी होंगे। तो चलिए वक्त क्यों इसमें निकाला जाए, बढ़ते हैं अपने नए वर्ड की तरफ। सीरीज़ सेम है, लिस्ट ऑफ कंटेंट जो लिस्ट है हमारे नंबर्स जो हैं वो वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं 95 के बाद। दिस एट दिस टाइम इज़ नंबर 96। तो 96 वर्ड के लिए मैंने जो वर्ड आपका चूज़ किया वो वर्ड है, अच्छा जाहिर सी बात है हाँ वो एडजेक्टिव नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग फ्रॉम वन सच कॉमन वर्ड जो आपको शायद पता हो और शायद ना भी पता हो। कॉमन तो नहीं है, यूज़ नहीं होता, इसकी मीनिंग में मैं जो वर्ड्स लिखूंगा वो कॉमन है। सो द वर्ड इज़ मैक्सिम। मेरे बहुत से पुराने स्टूडेंट्स ने तो कई बार पढ़ा है, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स जो मेरे हैं उन्होंने बहुत दफ़ा पढ़ा है, ठीक है, तो उनको तो ये रटा वही होगा। लेकिन आइए इसकी स्पीच देख लेते हैं। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द स्टार्ट ऑफ दिस वेरी लेक्चर, पिछले लेक्चर में आपने देखा सिर्फ एडजेक्टिव ही एडजेक्टिव थे, ठीक है ना। इस बार आपको जो वर्ड मैं स्टार्टअप में दे रहा हूँ वो वर्ड आपका नाउन है। सो वी स्टार्ट फ्रॉम नाउन एग्जैक्टली। सो द वर्ड इज़ मैक्सिम और जो मीनिंग में मैक्सिम के लिखने जा रहा हूँ वो कुछ इस तरीके से। तो वर्ड के अंदर भी वर्ड्स मिलेंगे, ठीक है, लेट्स से, और M के ही वर्ड्स मिलेंगे, सच एज मोटो और शुड आई से मैनिफेस्टो। तो M के अंदर M के ही दो नए वर्ड्स, सिनोनिमसली सही लेकिन चले मिल तो गए। तो मोटो हो या मैनिफेस्टो, उर्दू में एक वर्ड है सेइंग, उर्दू में नहीं है तो इंग्लिश में कहावत या किसी का मशहूर तकिया कलाम, कैच फ्रेज, ठीक है ना, और वट एवर यू वुड लाइक टू कॉल, कैच फ्रेज भी इसको कहा जा सकता है अक्सर। लेकिन इसको इस तरीके से भी लिया जाता है, ये तो चलो एक यूनिक चीज़ हो गई, समझने वाली बात है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड मैक्सिम। कैच फ्रेज, मोटो, मैनिफेस्टो ऑन वन एंड। आप मैक्सिम को ऑर्डर ऑफ द डे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो द ऑर्डर ऑफ द डे इज़, यानी आज का जो हुक्म है, एक दिन के लिए भी जो आप ऑर्डर जनरेट करते हैं उसको भी आप मैक्सिम कह सकते हैं। सो द मैक्सिम फॉर टुडे इज़, आज का जो हमारा कैच फ्रेज है, आज का जो हमारा अहम काम है, आज की जो हमारी अहम बात है, आज का जो हमारा मैक्सिम है, समथिंग लाइक एंड सच कैन बी अ सेंटेंस बिफोर यू to make it look more meaningful indeed. It goes as our rapid activities marked the true maxim
of today. एक के बाद एक कई काम, अक्सर इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियस यानी मेहनती दिखाने की जब कोशिश करता है। अब इंडस्ट्रियस भी एक नया वर्ड है, इसको वर्ड के अंदर वर्ड बोलने में, सुनने में, लिखने में जमा करें। एक लैंग्वेज सीखने वाले को वर्ड्स की जहाँ से फरहमी हो जाए वो उसे जेब में रख ले बस। तो मैं कहना चाहता था, अक्सर जब बहुत इंडस्ट्रियस हो जाते हैं लोग, मेहनती हो जाते हैं, तो वो एक नहीं कई एक्टिविटीज़ एक साथ करते हैं। तो सपोज जैसे कि लिखा हुआ है कि हमारी यके बाद दीगरे, एक के बाद एक की जाने वाली एक्टिविटीज़ जो हैं, उसने हमारे सही ऑर्डर ऑफ द डे को, जो कि आज का था, उसे प्रूफ किया, साबित किया, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, आज का पहला वर्ड मैक्सिम, इसे लिखेंगे ताकि मैं इसको फटाफट मिटाते हुए फ़ौरन आगे बढ़ूँ अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। एंड ऑफ कोर्स अ फ्यू मोर वर्ड्स टू फॉलो, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं एन की तरफ भी जाऊँगा, तो मैं आपको एक वर्ड और इसमें दे देना चाहूँगा, लेकिन इसके लिए ज़ाहिर है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको पहले नोट करेंगे। ओके, नाउ मैं इसको लास्ट वर्ड कह रहा हूँ एम का, ताकि मैं कुछ वर्ड्स एटलीस्ट 3 ही सही लेकिन एन के भी आपको वर्ड्स यहाँ पर दूँ। उम्मीद करता हूँ आप लिख चुके होंगे। एंड हियर वी गो, रिमूविंग दिस वन टू गो टू द नेक्स्ट। नाउन नहीं है, डिफरेंट है, इसलिए मिटा दिया। So this time it's going to be word number 97. Yes, we are reaching to this point finally and eventually. और जो वर्ड है वो भी आपके लिए लेस कॉमन है, बाहर वालों के लिए मोस्ट कॉमन है, कुछ जगहों पे यहाँ पर भी। मॉलिफाई। अच्छा, पहली बार आफ्टर सो लॉन्ग मैं आपसे फिर सवाल करने जा रहा हूँ, मुझे बताओ बेटा कौन सी स्पीच हो सकती है ये? ओहो, राइट आंसर। शायद आपने एक एंडिंग को गौर से देखा होगा, हर वो वर्ड जो एफ वाई पे एंड होता हो, ठीक है, सिर्फ वाई पे एंड होने वाला नाउन हो जाता है। जो एफ वाई पे एंड होता हो, ख़ास तौर पे ऐसे बहुत सारे वर्ड हमारे एक्शन को शो करते हैं, जैसा कि मॉलिफाई हमारे लिए इस एफ वाई की एंडिंग की वजह से फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इन आवर लिस्ट इज वर्ड। अब वर्ब है तो ये फर्स्ट फॉर्म है, तो इसकी सेकंड फॉर्म भी होगी मॉलिफाइड, मॉलिफाइड, मॉलिफाइंग, सो मैनी मोर टू कम। अब मॉलिफाई कहा किसे जाता है, ज़रा इसको समझना ज़रूरी है, इसकी मीनिंग लिख रहा हूँ। टू सॉफ्टन, ये क्या किया शहबाज खान, टू सॉफ्टन इन टेम्पर। इंसान का मिजाज हालांकि उसकी वजह से, लेकिन अक्सर उखड़ा हुआ होता है, और हम अपने मौजूदा दौर को देख लें तो सबके ही टेम्परामेंट टूटे हुए हैं, यानी एवरीबडी इज सीन लूजिंग द टेम्परामेंट। तो अगर कि टेम्परामेंट लूज़ किया जाए तो उसे मॉलिफाई करने की ज़रूरत होती है, हल्का पड़ना, ठंडा पड़ जाना। हम कहते हैं यार ज़रा ठंडा पानी पी ले यार, ठंडे हो जा, तो ऐसे में हम कह सकते हैं यू नीड टू बी मॉलिफाइड, और अ सेंटेंस इन दिस लाइकलीहुड कैन बी एक अनऑर्थोडॉक्स जुमला बना रहा हूं, काम डाउन folks, you all need to mollify a little। अच्छा, लिटिल और लिटिल बिट के लिए भी एक अच्छा वर्ड दे देता हूँ, सेंटेंस के अंदर एक नया वर्ड दे रहा हूँ। आप तो जानते हैं मैं, मेरी आदत है, you all need to mollify a trifle। अब ट्रिफल लिटिल को भी शो करते हैं, लिटिल बिट को भी, दोनों एक ही हैं, लेकिन अगर आप लिटिल लिखते हो तो मुकम्मल नहीं होता बाद औक़ात बोलने में, तो ट्रिफल इज़ लाइक मैजिकल, थोड़ा बहुत इसका मतलब होता है, ठीक है। तो एम का सेक्शन यहाँ पे हम कर लेते हैं कंक्लूड, और ऑफिशियली बढ़ जाते हैं एन के सेक्शन की तरफ। पहले से नोट कर लेंगे जल्दी से, इन अ फ्यू मोर सेकेंड्स आफ्टरवर्ड्स इंशाल्लाह वी गेट डाउन टू द वर्ड्स ऑफ एन। आज का लेक्चर थोड़ा सा रिलेटिवली छोटा होगा,
दीगर दूसरे पार्ट्स की निस्बत, क्योंकि हम 100 के मार्क को पहुंचेंगे और मैं यही चाहूँगा कि इस पार्ट में 100 का मार्क हमें मिल जाए। All right, so finally we start something new in terms of n। 3 n के वर्ड्स दूंगा जो बहुत हाईली चोजन हैं, ऐसे होंगे जिनको आपने पहले, मैं गारंटी देता हूं आपने कभी सुना नहीं होगा, कोट करना तो बहुत दूर की बात है। बट डज दिस मेक कि क्या ये कोट भी नहीं होते? नहीं, कोट तो होते हैं, वेल कोटेड हैं, लेकिन आपको ये नए दिखेंगे, ये गारंटी है मेरी। सो चेंजिंग the letter altogether only for 3 words, I repeat, only for 3 words. Here I choose your letter n। Finally we come down to this n के words यहाँ पर start करने जा रहे हैं और मैं यहाँ पर जाहिर है कि ये सब कुछ मिटा दूँ, पता नहीं मैं वर्ब लेने वाला था या नहीं, शायद नहीं, इत्तेफाक से, इसीलिए मिटा भी दिया। So this needs to be your word number 3rd last of this lecture and to end lecture part number 14. That happens to be your word number 98. Naya word, like I said, the word must be नेफेरियस। नेफेरियस ऑफ कोर्स आप इसकी स्पीच तो समझ रहे होंगे, लेकिन क्या मैं ये बात जान सकता हूँ कि ये वर्ड आपने पहले सुना है? ओहो, मुझे कैसे बताओगे भाई, इसलिए मैं जाहिर है कि आपसे पूछ क्यों रहा हूँ। मैं जल्दी से पहले तो इसकी स्पीच लिख दूँ और इसकी मीनिंग की तरफ चलता हूँ। जाहिर है ये वर्ड मेरा आपके लिए बना, एक नया वर्ड आपको देने के लिए मेरी तरफ से। इट्स अ न्यू, प्रोलिफिकली न्यू वन। मतलब क्या है, आइए देखते हैं। आपको याद आया होगा एच की सीरीज में एक वर्ड हमने पढ़ा था, हीनस, जिसको हीनियस कहते हैं, हीनियस ही हीनस। तो हीनस जो है उसी का एडवर्ब लिखा है हीनियसली। अब हीनसली जो है वो क्या, हीनसली विलनस। हीनसली विलनस यानी एक होता है मतलब खराबी की हद, एक होता है बदतरीन। हमने जब आई थिंक जुमला हीनस पे बनाया था तो हमने ऐसी किसी डीड या एक्ट की बात की थी जो बहुत ही घिनौना होता है और बहुत ही बेईमाना होता है, खौफनाक होता है। तो अब खौफनाक को अगर आप कहते हैं किसी इंसान पे रखकर कि उसका ये काम खौफनाक तरीन है, यानी जिसकी मजम्मत भी मत करो, डायरेक्ट उसको सज़ा दो, कत्ले आम जिसने किया हो, जिसने और गलीज़ तरीन काम किए हों, उसकी शिद्दत वाली काम, गलाजत को, गंदगी को हम यहाँ पर नेफेरियस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? नेफेरियस। यानी जो बुराई है, विलनस, उसका नेचर तो है ही, मगर वो गलीज़ तरीन है, बहुत ही संगीन, जिस पर छोड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता। जैसे जुमला है, some criminal deeds, कुछ ऐसे संगीन जुराइम या जुर्म, डिमांड नो डिमांड नहीं, appear pretty, यानी एक्सट्रीमली वर्ड यूज कर लेंगे, नेफेरियस। कुछ जुराइम ऐसे जाहिर होते हैं जो संगीन तरीन होते हैं। सो दिस कैन बी मेंट एज दैट। नोट करेंगे, आखिरी 2 वर्ड हमारे बाकी बचते हैं, जल्दी से हम इंशाल्लाह फिर आगे बढ़ते हैं।
ओहो, मैंने एक चीज़ देखा, नोट कर ली, विलन की स्पेलिंग देखें आप। अल्लाह का शुक्र है कि वो मुझ पर इतना मेहरबान है कि हाथ के हाथ मुझे अपने एरर्स दिखते हैं और एरर बता देने चाहिए अगर दिख जाए तो। प्लीज़ देखिएगा, मैंने आई इधर ए उधर, आपने भी शायद नोट कर लिया होगा ऐसे ही, और आप भी मान रहे होंगे कि ये गलतियाँ हो जाती हैं, तो देख लें, दैट इज़ द करेक्ट मीनिंग। शायद लिखना मैं यही चाह रहा था लेकिन कुछ और ही गया, तो जल्दी से नोट करेंगे, मिटाने जा रहा हूँ इन अ फ्यू मोर सेकेंड्स। द फाइनल 2 वर्ड्स, 100 हमें यहाँ पर पहुँचाना है और हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड जो एक वर्ड जो मैं समझ रहा हूं कि आपके लिए बहुत कॉमन है, शायद कि सही समझ रहा हूं, लेकिन लेस कॉमन भी इसलिए लिख दूंगा। सो दिस बिकम्स माय वर्ड नंबर 99 सून आफ्टर रिमूविंग ऑल ऑफ इट। Word number 99 marks a very well-known word. The word is already बाज़ बच्चे समझ गए होंगे, बाज़ फॉलोवर्स समझ गए होंगे मेरे। The word is nonchalant. मैंने for a reason ये नहीं मिटाया क्योंकि इस बार भी ये एडजेक्टिव है, और कड़वा सच है, बहुत से वर्ड्स हमारे एडजेक्टिव ही होते हैं स्पोकन इंग्लिश के अंदर भी और रिटन में भी, और टेस्ट के लेवल में भी एडजेक्टिव्स आ जाते हैं। तो नॉनशैलेंट किसे कहा जाता है? नॉनशैलेंट एक एटीट्यूड है वैसे, लेकिन कैसे? केयरलेस, ठीक है, शेकी, ये भी एक सेंस है, या indifferent, एटीट्यूड। इनडिफरेंट, केयरलेस, शेकी। शेकी तो कहते हैं कि ना इधर की ना उधर की, पक्का यकीन ना होना, मतलब बिलीव ना करो इस पर, यार ये तो ऐसे ही है, मतलब भरोसे के काबिल नहीं है, क्योंकि कैजुअल है। केयरलेस, फिक्र नहीं पड़ी, इसको कोई एहसास नहीं है। इनडिफरेंट, इसकी बला से, जब कहते हैं ही इज एक्सट्रीमली इनडिफरेंट, ही इज एक्सट्रीमली शेकी, केयरलेस और व्हाटएवर, कैजुअल, तो आप ये भी कह सकते हैं ही इज अपेरेंटली एक्सट्रीमली नॉनशैलेंट। जैसे कि जुमला है, योर nonchalant words are terribly ruining, बर्बाद करना, बिगाड़ना, your personality। बाज़ लोग दिखने में अच्छे होते हैं, इंसान भी अच्छे होते हैं, लेकिन बोलते वक्त सोचते नहीं हैं। जबकि कितने सारे बड़े बूढ़े आपके अपने घर में, मेरे घर में भी हैं, हमेशा कहा करते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो, यानी थिंक बिफोर यू लीप, ठीक है। सो यू नीड टू बी थिंकिंग। तो नहीं सोचेंगे तो नॉनशैलेंट हो जाएंगे, दिखेंगे, लिखेंगे। इसके बाद बढ़ते हैं अपने लास्ट वर्ड की तरफ, which shall definitely not be the least, and that will mark the greatness at the same time एडजेक्टिव इंपॉर्टेंट है तो एडजेक्टिव पर ही से एंड करेंगे। और अब हमें मिलने जा रहा है हमारा वर्ड नंबर 100। जी हाँ, वी आर नाउ इनटू अ सेंचुरी। एडजेक्टिव ही रहेगा। फाइनल वर्ड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टू से द लीस्ट। हियर वी गो। Wow, haven't we reached it to the point of this? Wow, I'm amazed. N एंड करते हुए 100 वर्ड्स की टैली एंड करते हुए, और इसके साथ अपनी प्रिपरेशन को आप समझ सकते हैं कि हमारी एक पॉइंट पे मुकम्मल है, लेकिन बहरहाल सीरीज कंटिन्यू रहेगी इंशाल्लाह, इन फ्यूचर आप फॉलो करते रहिएगा। द वर्ड इटसेल्फ इन दिस पार्ट इज
नोटोरियस, द वर्ड इज नोटोरियस, अपने एंड से वाजे है कि ये वर्ड एडजेक्टिव है, ये तो साबित हो ही गया। मीनिंग नोट करते हैं। अच्छा, मीनिंग इसकी आसान से आसान हो सकती है, एक्सट्रीमली और unfavorably known। मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि अननोन, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि वेल नोन। किसी की एटीट्यूड, किसी की आदत, किसी की हरकत सबको पता होती है। जैसे मिसाल के तौर पे एक घर का बच्चा जैसा भी हो, बाहर वालों के सामने जैसा भी दिखे, घर के अंदर के लोगों को उसकी असल आदत का पता होता है। उन्हें पता है कि बड़ा नोटोरियस है, यानी कि यूजुअल एक्ट करता है। मतलब वो जो कि सेम रहती है, चाहे वो 5 साल का था तब भी सेम, 15 साल का था तब भी सेम, आज वो 30 साल का हो गया तो भी सेम ही है, कल को शायद 60 साल का होगा तो भी सेम रहेगी। तो ऐसी अनफेवरेबली नोन क्वालिटीज़ को नोटोरियस कहा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे, इट्स नॉट अ नेगेटिव वर्ड इन इटसेल्फ, बट नेगेटिवली यूज्ड। किसी की बुराई करने के लिए, आप बुराई की नोन क्वालिटीज़ को शो करने के लिए आप नोटोरियस का वर्ड उसमें यूज़ कर लेते हैं, वरना इट्स अ पॉजिटिव वर्ड। जैसे a man remains notorious, remains, देखिए मैंने कहा लिखा क्या, a man remains notorious for his family and whoever he gives his company। एडवांस लेवल का जुमला आपके सामने, और जिस पे आज की क्लास हम करेंगे एंड। नोटोरियस कहा जाता है, एक चाहे ना चाहे लेकिन आपको पता है कि ऐसा ही है बंदा। एक इंसान हमेशा एक्सट्रीमली नोन रहता है, अनफेवरेबली नोन रहता है अपने ख़ानदान के लोगों के लिए, या उन सब के लिए कि जिनको वो अपनी कंपनी देता है या जिनके साथ वो रहना पसंद करता है। 100 वर्ड्स हो गए, मुबारक हो आपको, हम सबको। और इंशाल्लाह ताला सीरीज़ तो कंटिन्यूड रहेगी, लेकिन यहाँ तक बहुत से टेस्ट प्रिपेयर्स E-CAT के, M-CAT के, B-CAT के और जिस लेवल के भी हों, वो अपनी तैयारी को सम अप कर सकते हैं। लेकिन मिलेंगे इंशाल्लाह ताला, ज़िंदगी रही अगली दफ़ा। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, इट्स गुड बाय।